नमस्कार, मैं सना और आप देख रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी। तो आइए चलते हैं देश की मुख्य खबरों की ओर। यूपी में भी आकाशीय बिजली गिरने से 40 लोगों की मौत, सरकार नियमों अनुसार राहत देगी राशि। केरल में जिका वायरस से संक्रमित एक और मरीज मिला, अब तक के 19 केस सामने आए। यूपी में अलकायदा के दोनों संदिग्ध आतंकी 14 दिन पुलिस रिमांड पर भेजा गया। दिल्ली में कोरोना नियमों का उल्लंघन के चलते जनपद मार्केट अगले आदेश तक बंद। अंडमान में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर मापी गई 4.2 मापी गई तीव्रता। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में ऐतिहासिक आमेर किले के ठीक सामने 500 मीटर ऊंचाई पर बने वॉच टावर पर करीब 40 लोग जुटे थे। आमेर वॉच टावर पर आकाशीय बिजली गिरने से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं। हादसे में जिन लोगों की जान गई है, सरकार की तरफ से उन्हें 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं आज की हिमाचल की मुख्य खबरों की ओर। हिमाचल में मॉनसून मचा रहा है तांडव, कई राज्यों पे बाढ़ जैसे हालात, कई घर बेघर, 3 की मौत और 12 लोग हैं लापता। शिमला में चट्टान खिसकने से 2 घर ढहकर बेघर हो गए 5 परिवार। पिछले 24 घंटों में हिमाचल में 96 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। सक्रिय मामले घटकर 1207 हुए। अब खबरें विस्तार से। शिमला में चट्टान खिसकने से 50 कमरों के 2 घर ढह गए। इस घटना ने 5 परिवारों को बेघर कर दिया। एक व्यक्ति इस हादसे में घायल हो गया है और घरों में रखे सारे सामान नष्ट हो गए हैं। धर्मशाला में बादल फटने से मैक्लोडगंज में भारी तबाही मची। कुछ ही पलों में लोग शहर को खाली करने लगे। होटलों के कर्मचारी भी जान बचाकर शहर से भागने लगे। हिमाचल पर बरपा बारिश का कहर, कई जगहों पर हुआ भूस्खलन। मनाली लेह हाईवे पर फंसे करीब 70 वाहन, 137 बिजली ट्रांसफार्मर पोल गिरने से हुए ठप। कुल 184 सड़कें यातायात के लिए बाधित। हिमाचल में पिछले दिन 96 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 132 लोगों ने बीमारी को मात दी और सक्रिय मामले 40 से घटकर 1207 हुए। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरें। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरों पर। कोरोना जांच घोटाले में हरिद्वार कुंभ में फर्जी टेस्टिंग से जल्द हो सकती है गिरफ्तारी, एसआईटी ने जुटाए सबूत। फर्जी दस्तावेजों से शिक्षक बने 14 के खिलाफ एफआईआर, एसआईटी जांच में हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा। अब उत्तराखंड आने के लिए कोरोना आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 51 मामले सामने आए। उत्तराखंड में दिखा सख्ती का असर, नैनीताल मसूरी आने वाली 5000 गाड़ियों को वापस भेजा। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने के लिए पर्यटकों को कोरोना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। बॉर्डर पर पर्यटकों पर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की सख्ती से जांच होगी। दूसरे राज्यों से कोरोना की रिपोर्ट के बिना आने वाले पर्यटकों को वापस भेज दिया जाएगा। पर्यटकों को उत्तराखंड प्रवेश के लिए कोरोना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट, स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, होटल बुकिंग संबंधी दस्तावेज उपलब्ध होने पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में कोरोना के 51 नए मामले सामने आए और 2 मरीजों की मौत हो गई है। 205 मरीज ठीक हुए और सक्रिय मामले 932। उत्तराखंड में फर्जी दस्तावेजों के जरिए शिक्षक बने 14 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये सभी रुद्रप्रयाग जिले में तैनात हैं। आरोप है कि इनमें से ज़्यादा लोगों ने मेरठ के एक कॉलेज से फर्जी तरीके से बीएड की डिग्री हासिल की थी। गृह विभाग ने आदेश कुंभ हरिद्वार में हुए कोरोना फर्जी टेस्टिंग फर्जीवाड़े की जांच कर रही एसआईटी अब आरोपियों की गिरफ्तारी करने के लिए तैयारी कर रही है। मामले में एक धारा भी बढ़ाई गई है। एसआईटी ने सबूत जुटाने के साथ अब गिरफ्तारी की तैयारी भी शुरू कर दी है। लैब और फर्म एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बिचौलिए और चिकित्सकों के अलावा सभी कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। तो ये थी उत्तराखंड की मुख्य खबरें। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की मुख्य खबरों पर। भारत में जिहादियों की भर्ती से जुटा आईएसआईएस, कश्मीर में एनआईए की कोशिश नाकाम। बारिश ने तोड़ा 32 साल का रिकॉर्ड, गांदरबल में बादल फटने से मची तबाही। सेहतमंद स्वास्थ्य ढांचे की ओर बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर, 68 क्रिटिकल एम्बुलेंस, 11 सिटी स्कैन मशीनें खरीदी। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 155 मामले सामने आए और किसी मरीज की जान नहीं गई। अब जम्मू कश्मीर की खबरें विस्तार से। पिछले 24 घंटों में
जम्मू कश्मीर में कोरोना के 155 नए मामले सामने आए और किसी मरीज की जान नहीं गई है। 448 मरीज ठीक हुए और सक्रिय मामले 2709। दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया लंबे समय से भारत में पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उसकी एक और नापाक कोशिश को नाकाम करते हुए दक्षिण कश्मीर के श्रीनगर और अनंतनाग सहित 7 स्थानों पर छापेमारी की। आतंकी संगठन ऑनलाइन प्रोपेगेंडा के जरिए युवाओं को भड़काकर जिहादी बनाने और भारत में हमले की फिराक में था। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वह तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगी जब तक भारतीय और तत्कालीन राज्य का संविधान दोनों जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं हो जाते, और कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करना व्यक्तिगत रूप से उनके लिए बहुत भावनात्मक मुद्दा है। तो ये थी जम्मू कश्मीर की मुख्य खबरें। आइए नजर डालते हैं विदेश की कुछ मुख्य खबरों पर। नेपाल में सुप्रीम कोर्ट ने शेर बहादुर देबा को अगले 28 घंटे के भीतर पीएम बनाने के आदेश दिए। भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को कोर्ट से मिली जमानत, मेडिकल ग्राउंड पर एंटीगुआ जाने की दी इजाजत। पाकिस्तानी संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक, बाहर पिस्तौल लहराते पकड़ा गया व्यक्ति। चीनी सैनिकों ने डेम चौक में घुस दलाई लामा के जन्मदिन का किया विरोध, लहराया चीनी झंडा। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। हमारे डेली न्यूज अपडेट को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी को। धन्यवाद।